नीतीश, ये पूरा प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर तमाम बातें सामने निकल के आ रही है, लेकिन एक बार फिर से जरा जनता की राय जानने की कोशिश कीजिए। जनता इस पूरे मसले को लेकर क्या कर रही है? निश्चित तौर पे शिल्पा, जिस तरह से विशेषज्ञ हैं और भी जो जन अपने साथ जुड़े हुए हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए बन रहे हैं कि आजम खान जैसा नेता जो कि प्रदेश स्तर पे अपनी खास अहमियत रखता हो और उनके पुत्र पर जब दो तरह की, कहा जा रहा है 2 डिग्रियां, और जब ऐसे आरोप लगते हो तब कोर्ट फैसला सुनाती है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ पुरातन वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो मुलायम सिंह जी के समय से, आप आजम खान जी को जानते थे, तो क्या इस तरह के जो चीजें हैं, क्या आजम खान जी को जानकारी नहीं रही होगी क्या कि 2 तरह की जो 2 डिग्रियां बनवा दी, क्या जानकारी कम थी या जानबूझ के किया गया होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। जिस तरह से उनके कोर्ट के सामने कागज पेश किए जाते हैं और उनके आधार पर, कागज के आधार पर या जो भी एविडेंस आई हो, जैसे भी हो, अगर सही जांच नहीं हुई है, कोई मिसगाइड उसमें किया गया, कुछ किया गया है, तो उसके आधार पर तो कोर्ट तो कागज देखती है, उस आधार पर ऐसा होता है। अभी देखिए, दरवाजे हैं आगे, इस पर विचार विमर्श करके और इसके सवाल मेरा ये है कि आजम खान के बेटे पर यह आरोप लगे, आजम खान जी खुद भी राजनीति के बड़े दिग्गज जानकार थे, क्या उनको अंदेशा नहीं रहा होगा कि कानून के हाथ इस स्तर पर भी पहुंच जाएंगे, उन तक ये चीजें रही होंगी, या उनकी जानकारी में नहीं रहा होगा? क्या लग रहा है, क्या उनको पता ही नहीं रहा होगा या क्या है? इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश भर में जिनके आधार कार्ड बने हैं, शायद 50% से कम या मोर देन 50% आधार कार्ड सही होंगे, बाकी सब में गलत। सर, आपके आधार सही है पूरा? मेरा सही जो जब आपका तो सही बना, आप जानकार व्यक्ति हैं, आप कानून के जानकार व्यक्ति हैं। आजम खान के घर की, मेरा वही सवाल है कि आजम खान के घर पर यह मामला सामने आया, तमाम तरह की राजनीतिक बातें हो रही हैं, ये बातें कहां तक उचित, कहां तक सही? देखिए, इन सब चीजों की आपत्तियां पहले लगाई जानी चाहिए। अगर किसी प्रकार जो बनाने वाला, जो करने वाला, उसके ऊपर तमाम डिपेंड करता है कि कैसे, किस आधार पर, कैसे किस। आजम खान का जो घेरा है वो भी कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों से घिरे हैं जो कि उनके साथ अगर आधार कार्ड बनाने वाला है और कोई बच्चा खड़ा कर दो, 25 साल उम्र लिख दो, अगर वो लिख देता तो कौन दोषी है? तो वो जो ये आजम खान जी जो कहे होंगे वो लिखवा दिए। डिग्रियां जारी कहाँ से हुई? ये डिग्रियां जो जारी हुई, आप आजम खान की बात बार बार कर रहे हैं, क्या उन अधिकारियों का नाम सामने आया है? क्या आजम खान ने खुद डिग्रियां छापी थी? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी संस्थाओं में बैठे हुए जिम्मेदार हैं, उनको सामने क्यों नहीं लेके आते आप? लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं, जो आप तो ये तक कहते हैं कि रोहिंग्या हमारे देश में आके बस गए। सवाल मेरा कौन बना रहा है भाई? सवाल मेरा के फर्जी प्रमाण पत्र कौन बनवा रहा है? जी, सवाल मेरा इसलिए है कि एक आम व्यक्ति जब अपने लड़के का एडमिशन कराने जाता है तो वहां पर एक एक चीज को जांचता है, परखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार नेता, उसके बेटे की 2 डिग्रियां सामने और उसके बाद कार्रवाई होती है, फिर भी राजनीतिक सवाल उठते हैं। ऐसा क्यों? जब इस देश के प्रधानमंत्री की 2 जन्मतिथि हो सकती है, तो यहाँ तो 2 डिग्रियों की बात, अभी हमारे पास अपील का अधिकार बचा हुआ है, हम हाईकोर्ट जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, इस देश के किस देश के प्रधानमंत्री की जो 2 जन्मतिथि होती है, जो कि चुनाव आयोग के हलफनामे में अलग होती है और उसके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अलग है, बताइए मुझे, उस पर भी जांच करवा दीजिए। जांच करवाइए ना। अभी तो बड़ी बात है कि आप सत्ता में हैं, सुनिए, आप सत्ता में हैं, सत्ता में रह करके आप अपने जितने भी पद का दुरुपयोग कर सकते हैं कर रहे हैं। योगी जी के जितने भी मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे उनके ऊपर हैं, उसका ट्रायल आप करवा दीजिए। अभी तो कोर्ट ने पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो कोर्ट ने नहीं है, अभी तो कोर्ट ने फैसला दिया। मैं कह रहा हूं, इस पर राजनीति कहां? मैं कह रहा हूं कि राजनीति की बात ही नहीं है। योगी जी ने अपने आपराधिक मुकदमे वापस लिए, कौन नहीं जानता? दर्जन से अधिक मुकदमे थे, उनका ट्रायल करवा दीजिए। अभी पता चल जाएगा कि वो कितने पाक साफ थे और कितने उनके। अभी जो कार्रवाई हुई है उस पर आप क्या? अभी जो कार्रवाई हुई है, देखिए, योगी सरकार पूरी तरह से द्वेषपूर्ण भाव से ग्रसित है। कोर्ट ने आदेश दिया। मैं कह रहा हूं योगी कोर्ट ने आदेश दिया। मैं कहता हूं कि जांच कैसे की गई है, उसमें चार्जशीट किस आधार पर लगाई गई, किन तथ्यों के आधार पर लगाई गई, ये सब विवेचना का विषय है और ये हम अपील का अधिकार है, हम हाईकोर्ट में इसको साबित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आजम खान को आप दोषी मानते हैं तो मेरा कहना है उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो अपने खुद के मुकदमे वापस लेते हैं? उनके ट्रायल क्यों नहीं होते भाई? आईपीसी सीआरपीसी के प्रावधान में बिना ट्रायल हुए, बिना कोर्ट से कन्विक्टेड नॉन कन्विक्टेड साबित हुए, आप खुद को निर्दोष कैसे साबित कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या उस समय आजम खान सो रहे थे जिस समय 2 डिग्रियां बन रही थी? क्या उनको जानकारी नहीं थी क्या, या ना जानकार थे एकदम पूरी तरह से? उनको अंधेरे में रखा गया। आप कह रहे हैं कि जो ट्रायल और दुनिया भर की जो कागजी कार्रवाई हुई उससे भी कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं उनकी भी थी, तो क्या ये सारा प्रभाव पड़ा? क्या आजम खान खुद ऐसे लोगों से घिरे हैं क्या जो उनसे दूर रहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जी एक मिनट नीतीश सर, आजम खान जी सपा के एक अच्छे
नेता रहे हैं और हैं भी, और कैबिनेट में भी थे। परिवार मुझे लगता है कि जब से आजम खान जी आए हैं तब से समाजवादी पार्टी का ग्रोथ भी हुआ। ये मुझे लगता है ना कि एक संयोग नहीं है, एक प्रोग्राम है। नहीं तो एक जन्मतिथि पे व्यक्ति विदेश जाता है और एक जन्मतिथि पे इलेक्शन लड़ता है, तो इसका जजमेंट तो आएगा ही ना, आज आए चाहे कल है, आएगा ही ना। जो गलत करोगे। विवेक जी, सवाल फिर आपसे इसलिए है कि जिस तरह से 2 प्रमाण पत्र सामने आए, इनका उपयोग कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में भी हो सकता है जो देश के लिए नुकसानदायी हो, ऐसे भी अंदेशे लगाए जा सकते हैं। तो क्या आजम खान ने आंखें बंद कर रखी थी? क्या पूरे परिवार ने आंखें बंद कर रखी थी? अब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे ही सवाल उठाते रहेंगे या अपने आप को भी सुधारेंगे? मैं सिस्टम पे सवाल आज इसलिए उठा रहा हूं कि अगर ये अगर आरोप होता तब तो ये सवाल उठने जैसी बात होती, लेकिन यहाँ पे फैसला दिया, यही मैं कह रहा हूँ, कोर्ट ने फैसला दिया है और उस फैसले को किस आधार पे फैसला ठीक है, नीतीश कोर्ट ने फैसला दिया है। आजम करेंगे खान की तरफ से भी यही बात कही गई थी। संबल भी एक बार चलते हैं, हमारे सहयोगी संबल से भी जुड़े हुए हैं। ये देखिए, आम जनता की राय, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हो रहे हैं। आम जनता की राय जो है वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं माहौल टाइट इस कार्यक्रम में। संबल में सुनील हमारे साथ इस वक्त बने। सुनील, जरा संबल की जनता की भी राय लीजिएगा, यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, वहां माहौल कितना टाइट नजर आ रहा है? यहाँ काफी माहौल टाइट है इस मुद्दे को लेकर के। यहाँ पर मेरे साथ लोग हैं, बिल्कुल आमने सामने। मेरे साथ यहाँ पे नवरज प्रधान साहब हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है। हाँ, आप बताइएगा कि आज जो सामने है जिससे लेकर के सफाई के आरोप लगा रही है कि विदेश टूर पर आरोप की, इससे क्या कहेंगे? हम लोग आरोप जोर पर नहीं लगाते। कोर्ट माननीय कोर्ट है, संविधान को मानने वाले लोग ने संवाद किया है, कोर्ट ने कर दिया है, तो हमें सतर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा एक छोटा सवाल है, क्या आजम खान साहब ने, क्या अब्दुल्ला खान साहब ने अपनी मार्कशीट स्वयं बनाई? किसी ने तो बनाई होंगी। वो लोग कहाँ हैं? जिन्होंने जारी किया वो लोग कहाँ हैं? जिन अधिकारियों ने किया वो लोग कहाँ हैं? या इनके पास ही मुकदमे लगने सारे? उत्तर प्रदेश में कितने भाजपा के सांसद है? 61। किस नंबर उसमें मुकदमे है? जो कोर्ट का फैसला आया है, इससे क्या मानते हैं आप? कोर्ट के फैसले को तो हमें मानना ही है, क्योंकि कोर्ट को हम लोग मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है वो तथ्यों के आधार पर किया है। बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। चाहे भैया का जो कहना है कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने मार्कशीट बनाई है, वो बनाई है, वो सब जांच का विषय है। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो सब जांच होगी। बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, चाहे किसी भी। सपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पे काम हो रहा है और फिर न्याय से कार्रवाई नहीं होती। आप क्या कहेंगे? सरकार के इशारे पे, ये तो सरकार जब सपा की थी तब इनके घोटाले खुले हैं आजम खान साहब के। 80-90 केस में ये विक्टिम है, 40-50 में प्रूफ हो चुका है। जानकारी आप मुझे बोलने दीजिए, ऐसा नहीं हुआ है। कैसा हुआ है? क्या मानते हैं? मुकदमे लिखे गए हैं, सब भाजपा सरकार लिखे गए। अरे आप सपा नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं भाजपा के मुकदमे। ये जांचें तेज हुई हैं, ये जांचें भैंस खोलने। ये जो यूनिवर्सिटी थी, मुकदमा इस वक्त जो हुआ है, सजा जिस पे हुई है, माननीय आजम खान साहब वापस आपके पास भी लगातार बने हुए हैं। फराज साहब भी हमारे साथ बने। फराज साहब जी, आजम खान भी आज कहते हुए नजर आए कि अभी इंसाफ नहीं हुआ है, सिर्फ फैसला आया है, यानी कि अभी इंसाफ की लड़ाई आप लोगों की तरफ से जारी है। आगे क्या स्टेप आप लोगों की तरफ से? सर देखिए, इंसाफ की लड़ाई तो हम लोग जनता की अदालत में भी लड़ेंगे और कोर्ट कचहरी में भी आगे लड़ेंगे जी। लेकिन शिल्पा जी, बात यहाँ पर यह है कि फंडामेंटली कि भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाह रही है देश में। आप देखिए कि भारत जो अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के 385 एमपी में से 139 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और 98 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। यानी कि सीरियस क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मर्डर है, कुछ केसेस में रेप है, कुछ केसेस में अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो इतने सीरियस केसेस जिस पार्टी के 98 एमपीज के खिलाफ चल रहे हो, वो पार्टी किस मुंह से बात करेगी आजम खान साहब के लिए? दूसरी बात, नहीं फराज साहब, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन ये तो हर पार्टी का असूल है ना कि पहले अगर किसी पे कितने भी चार्जेस लगे हो, जो दूसरी पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में चला जाता है, जिस भी पार्टी में जाता है उसके दाग धुल जाते हैं। ये तो हर पार्टी का रूल है सर, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही फंडा है। 100% आप सही बोल रही हैं।
शिल्पा जी 100% आप सही बोल रही, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और आप ही की बात को शिल्पा जी आगे बढ़ाते हुए मैं बोल रहा हूं कि जब एनसीपी के जो हमारे अजीत पवार जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बोला था कि 70,000 करोड़ के ये आरोपी हैं और उसके बाद में जैसे ही 3 दिन बाद उनकी पार्टी उनके साथ चले जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो महाराष्ट्र के खजाने की चाबी उनको दे दी जाती है और डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमारा अपराध तुम्हारा अपराध भी करने लगी है। तो और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शिल्पा जी और है कि अभी जो एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी जन आरोग्य योजना में, उसमें 45,846 लोगों के क्लेम जो थे उसमें डिस्चार्ज के बाद एडमिशन की तारीख थी, यानी कि ये 45,000 में से कुछ लोग बाहर जाकर के क्राइम कर सकते थे और बोलते कि साहब मैं तो एडमिट था, मैंने ये क्राइम किया ही नहीं। तो उसमें किसको सजा मिलेगी बताइए? उसके जो जिम्मेदार मंत्री हैं क्या उनको सजा मिल क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सीएजी की रिपोर्ट है और ये एक हिसाब से आप समझिए कि भारत सरकार की ये रिपोर्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेसिकली अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो उन चुनाव के मद्देनजर किस तरह से विपक्षी पार्टियों को और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको परेशान कर करके एक मैसेज दें कि मजबूती से अगला 2024 में हम लोग चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि समाजवादी पार्टी आदरणीय हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। ये सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी। तो हम लोगों के ऊपर, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोगों के ऊपर, हम लोग की तो आदत है, हम लोग का तो इतिहास रहा है। आप अगर देखिए 1947 के बाद से डॉक्टर लोहिया के टाइम से कि हम लोग तो सड़क पर संघर्ष करते हुए हम लोगों का जीवन बीता है और आगे भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे भारत के लोकतंत्र को। ठीक है फराज जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। राजीव जी, जो बात फराज साहब कह रहे हैं कि वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि दबाया जा रहा है दूसरी पार्टियों को, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, लेकिन जो क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से आप चीजों को मैं समझना चाहूंगी क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ईडी की जो ये कार्रवाई हो रही है वो भी दबावपूर्ण हो रही, तो क्या ऐसा वाकई में है? शिल्पा जी देखिए, विपक्ष को राजनीतिक आरोप लगाने का हक है और चुनाव करीब है, निश्चित तौर पर उसको राजनीतिक आरोप सरकार पे लगाने भी चाहिए, इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि आज जो आजम खान के पुत्र को सजा हुई है, उस सजा के लिए कोर्ट में जब ट्रायल चला होगा तो एविडेंस रखे गए होंगे और आजम खान जी उनके पुत्र के भी वकील सामने होंगे और उस एविडेंस को गलत साबित अगर सरकारी वकील ने कर दिया तभी तो सजा हुई। अब सवाल ये है कि जितने लोगों को भी ईडी अरेस्ट कर रही है, सीबीआई अरेस्ट कर रही है, पीरियड हो रही है, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों के यहाँ कुछ न कुछ आपत्तिजनक चीजें मिल रही हैं, तमाम ये मीडिया रिपोर्ट में आते हैं। अब सवाल ये है कि विपक्ष का ये कहना है कि हमने अपराध किए, हमने कुछ भी ऐसा किया उसके ऊपर ईडी की रेड ना हो, उसके ऊपर सीबीआई की रेड ना हो, इसलिए कि वो सरकार के अधीन है। तो अगर किसी ने क्राइम किया, गलती किया तो सरकार ठीक, यानी कि क्राइम किया, गलती की तो उसकी सजा जो है भुगतनी पड़ेगी और न्यायिक प्रक्रिया है ये, तो उसके थ्रू तो आपको जाना ही होगा।